अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानि व तम्मना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्से रिज़वानी व साबरी में पहली मर्तबा अपने कई अहबाब की ख्वाहिशात की तकमील के लिए हाजिर होने की सादत मुझे मिल रही है। मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा वक्त मुझे दिया है बोलने के लिए। सीतामढ़ी में आम तौर पे ऐसे जलसे नहीं होते हैं जिस तरीके से आप हजरात बैठे हैं, मतलब सलीके से, और बहुत पीसफुल माहौल में आप अपने उलमा को समात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जलसे ऐसे ही हों और मुख्तसर हों तो बड़े कामयाब होते हैं। उस जलसे से कौम में ज़बरदस्त पैगाम जाता है। अभी हमारा पूर्णिया सीवांचल पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मैं कहूँ कि लगभग दुनिया के उन तमाम ममालिक में जहाँ हमारे लोग रहते हैं, इसलिए भी मुतारफ़ है कि जलसे की एक क्लिप ने जलसे की बेरहरवी को समझा दिया। बादहू सीवांचल के उलमा ने उस पर जो गिरफ्त की है और उस गिरफ्त पे हिंदुस्तान भर के उलमा की जो तायीद और उनका जो ताउन ख़ास तौर पे रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब बहुत हद तक हमारे उलमा जो संजीदा तबके के हैं, जो मुखलिस हैं, उनका मानना है कि जलसे अच्छे हों, बहुत हों, लेकिन अच्छे हों, बाअसर हों। आपने अक्सर देखा है कि हमारे जलसों में हम जैसे आलिम से सब्र का पैमाना छलक जाता है। हम लोगों के अंदर ज़ब्त नहीं है, सब्र नहीं है, और यही सब को कंट्रोल में ना रखने की बुनियाद पर छोटी मोटी क्लिप्स हफ्ता दो हफ्ता, महीने दो महीने में स्टेज के हवाले से आप लोगों तक पहुंच जाती है। जबकि ज़ब्त एक ऐसी तबलीग है, सब्र एक तबलीग का ऐसा हसीन तरीक़ा है कि बहुत बड़ी बड़ी जंग सिर्फ इंसानों ने इसलिए जीत ली है कि उन्होंने सब्र किया है। जब आदमी सब्र छोड़ देता है तो समझिए कि उसके साथ शैतान का ताउन रहता है, और फिर सब्र ना करने की बुनियाद पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां वो इंसान कर बैठता है। हमारी जमात में हम अपनी बात कर रहे हैं। मेरी ये बिसात नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं किसी अपनी जमात के आलिम को टारगेट करके ये बोलूं कि वो साबिर व ज़ाबित नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो फितरतन हम लोगों में या हम में ऐसी बातें पाई जाती हैं कि हम लोग सब्र नहीं कर पाते। थोड़ी ताख़ीर हो जाए, थोड़ी सूरत हो जाए, जल्दबाजी हो जाए किसी मामले में, सब्र आज धीरे धीरे हमारे समाज से उठता चला गया, जिसके नतीजे में आज हमने देखा कि आज क्या सूरत हाल पूरी दुनिया में है। तबलीग इस्लाम का एक ऐसा हसीन ज़ाब्ता मुस्तफ़ा करीम ने सब्र करके दुनिया को दिखाया था। हम उसी पैगंबर के मानने वाले हैं। हम भी अगर सब्र और ज़ब्त के साथ अपना हर काम करें तो मुझे उम्मीद है कि हमें उस काम में 100% कामयाबी मिलेगी। मेरे नबी पर प्रेशर बनाया गया था, हुजूर ये आपके दुश्मन हैं, आप पर उजरियों की बारिशें करते हैं और आप हैं कि खामोश हैं। या आपके दुश्मन हैं, आपकी तबाही चाहते हैं, आप खामोश हैं। आप बाख्तियार हैं, आप चाहें तो एक झटके में इनके वजूद के ख़ात्मे के लिए अल्लाह से मुतालबा करें और ये सारे दुश्मन आपके ख़त्म हो जाए।
फिर आप इनकी तबाही क्यों नहीं चाहते? मुस्तफ़ा करीम ने उस वक्त भी सब्र करके दुनिया को सब्र की तलकीन की और सब्र का एक ऐसा बेहतरीन ज़ाब्ता आपने दुनिया के सामने रोशन फरमाया कि दुनिया को एहसास हो गया। आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ ये दुश्मन है मगर मैं सब्र कर रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही है, मैं जान रहा हूँ कि मेरे सब्र से फ़ायदा है, मैं जानता हूँ कि मैं अगर मुतालबा करूँ रब से तो अल्लाह उतबा का कलेजा फाड़ देगा, शैबा का सीना चाक हो जाए, कलेजा बाहर आ जाएगा, उन सारे दुश्मनों के वजूद ख़त्म हो जाएंगे। मगर नबी करीम ने अपने मानने वालों से कहा कि तुम न कहते कि मैं इनकी तबाही चाहूँ, मैं इनकी बर्बादी चाहूँ, ये लोग मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मैं इनकी बर्बादी चाहूँ, मगर मेरी निगाहें देख रही है कि इनकी ये हरकत बहुत ज़्यादा दिनों तक ऐसी नहीं होगी। आज ये हम पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, मगर जो हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं अपने मिशन में, मैं अपने काम में, मैं अपनी तहरीक में मैं यकता हूँ, मैं कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ। एक न एक दिन इन लोगों में गैर मामूली तब्दीली आएगी। दुनिया ने क्या देखा? मुस्तफ़ा करीम ने जो पेशन गोई फरमाई थी, खुद मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी में आप पर पत्थर बरसाने वाले आप पर दुरूदों की बारिशें करने लगे। आपकी हत्या की साजिश रखने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जान कटाने को तैयार हो गए। आपकी गर्दन काटने की कसमें खाने वाले, तहरीकें छेड़ने वाले खुद आपके नाम पर अपनी अपनी गर्दनें कटाने को तैयार हो गए। ये सिर्फ सब्र और ज़ब्त का एक ऐसा ज़ाब्ता मुस्तफ़ा ने उस वक्त दिखाया था जिसके नतीजे में ऐसी तबलीग हुई कि दुश्मन भी बदलते चले गए, दुश्मनों में तब्दीली आती गई। हम भी अगर उसी सब्र का मुजाहरा करें, हम भी अगर टॉलरेट हो जाए, किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर आ जाए, मैं समझता हूँ दुश्मनी का सबसे बेस्ट बदला यह है कि दुश्मनों की दुश्मनी देखकर थोड़ी देर के लिए अपनी ज़बान को खामोश रखा जाए, चुपचाप रहा जाए। खुद वो दुश्मन बोरिया बिस्तर समेट कर या तो आपका मुरीद हो जाएगा या फिर वो आपके यहाँ से चला जाएगा। आज जो भी दीन का काम करता है, अक्सर देखा जाता है दीन का काम करने वाला उसको लोग उस गलत नाम से उसको याद करते हैं। कभी आपने देखा किसी मस्जिद के सिक्योरिटी को कि लोग बोले हों कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी साहब है? कभी किसी मदरसे के खजांची के बारे में आपने सुना कि किसी ने कहा कि खजांची साहब बड़े ईमानदार हैं? कभी नहीं। कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं, जलसा कराने वाले जलसा कराए। आप सुनते होंगे कि लोग बोलते कि जलसा कराने वाले ने बहुत पैसा ठगा। अगर ये जलसा कराने वाले मस्जिद के सिक्योरिटी या मुतवल्ली हजरात अगर सब्र नहीं करेंगे तो दीन का काम नहीं हो पाएगा, चूंकि गालियां सुनना पड़ेगा। आप अगर अच्छाई करेंगे तो गालियां सुनना होगा, आप अगर अच्छाई के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपको दूसरों से बुराई सुननी पड़ेगी, और अगर आपने बुराई सहने की आप में ताकत नहीं है तो मैं समझता हूँ दीन का काम नहीं हो पाएगा, तबलीग नहीं हो पाएगी। क़यामत तक जब तक मुसलमान दीन का काम करे और दीन के काम करने में उनको तकलीफ़ हो तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि दीन के काम में तकलीफ सहना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और उसी को सुन्नत समझकर आदमी दीन का काम करता चला जाए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ हमारे जलसे से, हमारे मदरसे से, हमारी मस्जिद से, हमारी खानकाहों से, हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से 100% तबलीग होगी और लोगों में इस्लाह जो हम करना चाहेंगे वो इस्लाह हम देख पाएंगे। लेकिन हमें सब्र पहले करना पड़ेगा। अगर हम जलसा कर रहे हैं तो हमें लोग ज़रूरी है ये लोग कहेंगे कि जलसा ख़राब हो गया, जलसा बेकार हो गया। रोज़ाना 10 फ़ोन मेरे पास आते हैं, ये क्या किया मुसव्विर साहब आपने, क्यों सीमांचल के 10-20 जगह के उलमा को बिठाकर आपने ये गलत सलक ज़ाब्ते उसूल आपने बना दिए। आप चाहते क्या है? क्या आपको लखनऊ नहीं जाना है? क्या आपको बनारस जलसे में नहीं आना है? क्या आपको कलकत्ता का सफ़र नहीं करना है? या फिर आप गुजरात नहीं जाना चाहते? क्या आपका घर सिर्फ सीमांचल में है और सीमांचल में ही आप रहकर जिंदगी गुजार देंगे? इस तरह की बातें कही जा रही है कि आप बदल दीजिए फैसले को, आप इरादा तर्क कर दीजिए, आप मत तहरीक चलाइए। मैंने कहा हाँ मैं आज तन्हा हूँ, आज तुम लोग मुझे बुरा कह रहे हो, आज बोलते हो कि लगता है कि मुझे बनारस नहीं जाना है, मुझे मेरी तारीख से रोकना चाहते हो। मैंने सब्र किया है, आज मैं तन्हा हूँ, मगर मैं कसम खा के कहता हूँ जो हवा सीमांचल से मैं और मेरे तमाम उलमा किराम ने चलाई है, अगर वो हवा इसी तरह चलती रही और लोग उस पर अमल करते रहेंगे तो आज जो लोग बुरा भला कह रहे हैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या तो खुराफात की आंधी में डूबकर उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मुसव्विर रज़ा ने सीमांचल में जो तहरीक चलाई थी उसे मान लेने में भलाई थी, और अगर आप मान लेंगे तो आप शुक्रिया अदा करेंगे कि आज जलसों की जो हालत है यकीनन इसी से इसलाह हो सकती है, इसी से कौम आगे बढ़ सकती है।
ये हमें करनी चाहिए। ये सिर्फ सीमांचल की बात नहीं, ये सीतामढ़ी के लिए भी है, ये बिहार के लिए भी है, ये हिंदुस्तान भर के लिए है। हमारे जलसों को हम लोगों ने जो हाईजैक कर लिया है, चंद गुंडा सिफत लोगों ने इस पूरे जलसे को अपने कंट्रोल में लेकर और पूरा माफिया गैंग आकर हमारी महफिल को, मुस्तफ़ा की मजलिस को, मुस्तफ़ा के स्टेज को, मुस्तफ़ा के दीवाने को, इनकी समात को इस तरीके से डाइवर्ट करके मुस्तफ़ा के नाम पर इन्होंने ड्रामाबाजी को, अखाड़ा को जलसों का जरिया बनाकर जो एक गलत हरकतें करने की कोशिश की है, इसी से हमारा झगड़ा है। वरना जाति कोई दुश्मनी नहीं। क्यों साहब, क्यों किसी से हमें दुश्मनी होगी? सारे लोग हमारे हैं, सब हमारी जमात से है। हमारा काम तो सिर्फ यह है कि लोगों को जलसे का ढंग सिखाना, कि जब खिताब हो तो गौर से खिताब सुना जाए, नात खानी हो तो मोहब्बत से सुनी जाए। आप किसी भी शायर से मोहब्बत करते, पैसा दीजिए, नजराना दीजिए, तोहफा दीजिए, कौन मना करता? खतीब साहब आ जाए, उनके खिताब का भी एहतराम हो, ये ज़ाब्ता आप अपने दिल में बनाए। जरूरी नहीं कि आपके इलाके के उलमा सख्ती के साथ डंडा लेकर आपके पीछे आपके जलसे में चलते रहे कि ऐसा जलसा करो, वैसा नहीं। आपको खुद डिसाइड करना है कि जलसा हमें कैसे बेहतर करना है। क्या आपने मुलाजा नहीं किया? क्या हमने आज अपने जलसों को अखाड़ा नहीं बनाया? क्या हमारे जलसों में मुस्तफ़ा के नाम के सजी महफिलों को हमने अखाड़े में तब्दील नहीं किया? क्या हमने ड्रामाबाजी में जलसों को बीते 5-7 सालों में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, बिहार, हिंदुस्तान भर के जलसों की बात कर रहा हूं, हमने इसकी अजमतों को फरामोश कर दिया। आप बोलेंगे हजरत क्यों आप एक नाते नबी पढ़ने वालों के पीछे पड़े हुए हैं? वो तो कम से कम नाते नबी तो पढ़ रहा है, चाहे उसकी अदा चाहे किसी तरह हो, आप पढ़ने दें, पढ़ने दें, पढ़ने दें। आप क्यों नहीं कव्वाल को मना करते? क्यों नहीं किसी नचनिया को मना करते? क्यों नहीं किसी कव्वाली के महफिल में जाकर आप उसको रोकने की कोशिश करते? मेरा जवाब होगा कि मैं और मेरा कोई ताल्लुक उस कव्वाल और कव्वाला से नहीं, नचनिया से हमारा कोई राब्ता और ज़ाब्ता नहीं, क्योंकि वो उन्होंने पहले मजहब छोड़ा है, तब नचनियागिरी में उन्होंने नाम लिखाया है। वो कव्वाल, कव्वाला, कव्वाली करने वाले लोग पहले अपने मजहब के ज़ाब्ते और अपने मजहब के उसूलों से समझौता किया, उसने उसको त्याग दिया, उसने मामूलात को तोड़ा है, उसके बाद कव्वाली की महफिल सजाई है। इसलिए हमारी कोई बहस उनसे नहीं, हमारी बहस उन अशखास से है जिन्होंने नबी के नाम की महफिल सजाई, मुस्तफ़ा की नात खानी के नाम पर स्टेज पे चढ़े, उसके बाद दाढ़ी को छाटना शुरू किया, उसके बाद दाढ़ी काटना शुरू किया, उसके बाद मुस्तफ़ा की नात पढ़कर मुस्तफ़ा की महफिलों की अजमतों को तार तार किया। इसलिए बाहिसियत आलिम सिर्फ मुसव्विर नहीं, यहाँ बैठे तमाम उलमा की यह जिम्मेदारी हो जाती है। इनका खून गर्म होता है, कभी कभी इनकी ज़बान खामोश रहती है, मगर ये अपनी पेशानी की झुर्रियों से साबित कर देते हैं कि ये नफरत इनको भी है, मगर ये बोलना नहीं चाहते। हमें करना होगा, हमें चेंज करना होगा, हमें तब्दीली लानी होगी। हमने बहुत कौम के पैसे को बर्बाद किया, हमने कौम के पैसे को अखाड़े में बहुत ख़त्म किया। हम इस महफिल की अजमतों को समझे, जो वो ज़ाब्ता बनाए। अब अपने इलाके को उलमा को बुलाए कि हज़रत मैं कैसे जलसा करूँ, कम से कम 11 बजे तक, 10-11 बजे तक एक ज़बरदस्त तरीके से तकरीर हो जाए, मुशारा की अलग महफिल हो, शोरा की इज़्ज़त हो, मोहब्बत करे। चूँकि वो भी नबी की नात पढ़ते हैं, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता हूँ, उन्हीं में से चंद लोगों ने जो मुखालफत करवाने की सूरत बना दी है, उसी से हमें नफरत है, झंझट है, उनकी अदाओं से, उनकी ज़ात से नहीं, उनके किरदार से नहीं। और मुझे उम्मीद है लगातार सीमांचल और बिहार और पूरे हिंदुस्तान की महफिलों से अगर मैं और मेरे तमाम उलमा अभी 2-4-5 महीनों में इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते रहेंगे, तो उम्मीद है कि 2-4 महीने के अंदर 99% सुधार हम आप देखेंगे। और आप लोग जो ये पैसा उड़ाने की जो रीत चला है ना, पूरी बंडल उठाए और मार दे थक्के से, शायर साहब फिर सोचे बाप रे कितना पैसा ये आ गया है। ऐसे ऐसे लोग नौजवान हमें मिलते हैं, बोलता हजरत फलाने साहब को बुलाइए, 40,000 लेगा। तो हाँ, कमेटी में पैसा नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा। ये नौजवान खड़े होकर बोलेंगे हजरत बुलाइए, मैं दूंगा पैसा, मैं दूंगा पैसा, वही बोलेंगे मैं दूंगा पैसा। अब वो कमेटी मजबूर रहती है, एक नाम और बढ़ गया। फिर उन्हीं से कहा जाए कि मुफ्ती साहब किबला की दावत है, सदारत उनकी है, उनके नाम पर भी 5,000 रखने होंगे मुझे, वो खर्चा कौन देगा? तो वही सेठ बोलता है कि मुफ्ती साहब को आप लोग देख लीजिएगा, मुफ्ती साहब का वो आप लोग देख लीजिएगा, वो फलाना शायर साहब मेरे हवाले हो जाएंगे। 40,000 रुपया आप एक कलाम में या मुश्किल 2 कलाम कोई पढ़े, अगर उनके तमाम अशार को अगर पैसों में आप बांट दें तो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का एक मिसरा होता है, समझ गए? और 3,000 के एक मिसरे आप उनके पीछे लगा दे रहे हैं। और जो एक जिम्मेदार आलिम, आपके इलाके के मुफ्ती, आपके जिम्मेदार उलमा
जो आपके स्टेज पे बैठे रहते, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्टेज पे, इमाम साहब लोग पूरी रात नौकर की तरह स्टेज पे बैठे रहते, मनहूस कमेटी को तौफीक नहीं होती कि 500 रुपया इनको दें, नहीं देते लोग इनको। और सुबह फोन करेंगे हजरत, अब सुबह मिलिए, अब बेचारे को फजर की नमाज पढ़ानी रहती है, अजान का भी मसला रहता है, उनको जाना पड़ता है। अब जल्दबाजी में वो रहते हैं, वो चले जाते हैं, साइकिल उठाए, बाइक उठाए, या कहीं लटक पटक के बेचारे अपनी मस्जिद चले गए, और वो न कभी सुबह आज तक हुई न कभी दोपहर आई, नहीं मिलता पैसा उनको। और उसी महफिल से 80-80 हज़ार रुपया नात खां को हम लोग और मुक़र्रिरों को, पीर साहब लोगों को हमने दिया है। एक महफिल हुई हमारे पूर्णिया में, इनको मालूम है 65,000 रुपये में एक पीर साहब की बात की गई थी। मैंने कहा लगता कि बगदाद शरीफ उठा के ही लेके आएंगे वो आज। 65,000 ये मुस्लिम कौम के लिए बहुत बहुत कम है कि ज्यादा है आज की तारीख में? आइए हजरत, बहुत ज्यादा पैसे साहब। 65,000 एक मदरसे में। आइए मुफ्ती साहब, एक मदरसे में तलबा के पीछे खर्च किए जाए तो 1 साल के खर्चे हैं। ये मेरे साथी हैं, मेरे साथी मतलब सीनियर साथी हैं, मैं इनसे जूनियर हूँ और ये मुझसे सीनियर है मुफ्ती साहब क़िबला, बड़े ज़िम्मेदार मुफ्ती, बड़े अच्छे आलिम भी, हमारे समाज के ये मुस्तकबिल है, हमारी सोसाइटी के। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आलिम पैदा हों। तो मदरसों में हम नहीं देंगे, वही सेठ को कहा जाए कि मदरसे में पैसा दीजिए, मदरसे में चंदा दीजिए, उनकी सारी ताकत ख़त्म होगी, खाक में मिल जाएगी, उनके पॉकेट से पैसे नहीं निकलेंगे। ये जो तालीमी मेयार में गिरावट आई है ना, गौर से सुनिएगा, ये तालीमी मेयार में जो गिरावट आई है, इसकी भी एक वजह है जलसे का महंगा हो जाना, जलसे को फैसिलिटेट कर देना, जलसे में अलग रूप और एक अलग सूरत जलसे को दे देना। मदरसे आज हमारे कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले गए। पढ़ने वाले बच्चे आज मदरसों में नहीं है। कितने बच्चों की दस्तार है? तीन बच्चों की। अब बताइए 3 ही बच्चों की क्यों दस्तार है? मुसलमान के बच्चे आज क्यों 4% 5% मदरसों में पढ़ रहे हैं? 95% बच्चे कहाँ हैं? वो किधर चले गए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006 में, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों के बच्चों की तादाद उस वक्त 4% थी जो मदरसों में बच्चे पढ़ते थे। अब तो मेरे ख्याल से वो उस तादाद में और गिरावट आई होगी। तो 4% बच्चे हमारे मदरसों में, 5% मान लेते हैं, फिर 95% बच्चे हमारे कहाँ चले गए? क्यों? उनको दीन नहीं चाहिए, उनको मजहब नहीं चाहिए, उनको शरीयत नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए, तो वो बच्चे हैं कहाँ? उनकी तालीम का बंदोबस्त कौन करेगा? क्यों नहीं गाँव का सेठ का बच्चा मदरसे में पढ़ता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अमीरों के बच्चे मदरसों में क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते कि हमने मदरसों को उस टाइप का बनाया नहीं जहां अमीरों के बच्चे पढ़ सकें। ये बहुत बड़ी शिकायत है। हम जैसे मौलवी अगर लोगों से कहें कि आप अमीर हजरात से कि आप भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, तो जवाब देंगे, हमारा सर झुक जाएगा। वो अमीर बोलेंगे हजरत क्यों पढ़ाऊँ मैं आपके मदरसे में? टाइल्स नहीं है, पत्थर नहीं, फैसिलिटी नहीं, खाना नहीं, रूम अच्छा नहीं, पंखा नहीं, AC नहीं। हजरत मैं करोड़पति हूँ, मेरा बेटा क्यों मच्छर कटाएगा आपके मदरसे में? इसलिए मेरा बेटा मजबूरन मैं अपने बेटे को स्कूल में डाल रहा हूँ, और उस वक्त हम नहीं रोक सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम उन अमीरों के बच्चों को भी मदरसे में लाएं, अगर हम चाहते हैं कि अमीरों के बच्चों को भी आलिम दीन बनाएं, हम चाहते हैं अगर कि अमीरों के बच्चे भी हाफिज़ कुरान बने, तो इसके लिए उनसे ज़्यादा तबलीग करने की ज़रूरत है कि हम अपने मदरसों को ठीक कर दें, हम मदरसों को फैसिलिटेट कर दें, मदरसों को स्कूल के तर्ज पे चलाएं, मदरसों में खाने का सही इंतजाम करें, उसकी दीवार चमका दें, टाइल्स बिछा दें, पंखे लगा दें, वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलवा दें, सारी फैसिलिटी हम दे दें। जो अमीर आज अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वो आंख बंद करके वो हमारे मदरसों में अपने बच्चों को भेजेंगे। लेकिन हमसे ये तौफीक नहीं होगी, क्योंकि हमने मदरसों में पैसे देना बंद कर दिया। हमने ज़कात के नाम पर मदरसों की ऐसी तौहीन की है। ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हमने मदरसों को ज़कात के सहारे से चलाया है। नबी की दरसगाह को हमने ज़कात के हवाले कर दिया। किसने कहा आपको कि मदरसे में ज़कात देना चाहिए? ज़कात हम दे सकते हैं, जब कोई दूसरा लेने वाला ना हो तो मदरसे में चलो ये दे दें, वहाँ इधर उधर करने में पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ ज़कात के पैसे मदरसे में देंगे, साल भर में 500 रुपया। अगर कोई 500 दे दे तो अब दोबारा बोलेगा कि हम तो दे दिए। अब 5,000 देना है उनको, 500 मौलाना साहब को दे दिए, तो अब उधर 4500 रुपया भी दे दिए। दिल्ली मुंबई वगैरह में हम लोग जाते हैं, रमज़ान शरीफ में अगर गए तो जो हमारे क्लोज्ड के लोग होते हैं वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्या फ़ोन नहीं उठाएंगे? वो जानते कि मौलवी साहब फिर पैसा मांगने आ गया। अब ऐसी सूरत में हमारा मदरसा कैसे आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। आप भी ज़कात देने पे मुनहसिर होंगे और कहेंगे ज़कात से ही मदरसा चलेगा, तो ज़कात जहां आप देंगे उस दरसगाह में अमीरों के बच्चे नहीं आएंगे, और नहीं आना चाहिए उनको। सबसे पहले आप और हम मदरसों को बदलें और ये सूरत बनाएं कि जिस तरीके से हमारे स्कूल्स आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह स्कूल की दीवार मजबूत हो रही है, वहाँ के असातिज़ा
पढ़े लिखे लोग सिलेक्टेड होते हैं, ऐसे लोगों को हम स्कूल में रखते हैं। उसी तर्ज पर हमें अपना मदरसा चलाना होगा। और मदरसों में पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आपने इनको ज़कात खोर कहा, आपने अगर इन्हें फ़कीर कहा, आपने अपने उलमा को मोहताज समझा, क्योंकि समझते ही हैं हम लोगों का बेग देखकर लोग सलाम करना भूल जाते हैं। हम लोग घंटी बजाते रहे दरवाजे पर, कोई आवाज़ देने वाला नहीं कि आ रहा हूँ 5 मिनट में हजरत लिखिए, बस जान गए कि मौलाना साहब है, कलम है, रसीद है हाथ में और ये बैग है, तो उसके बाद सारी मोहब्बत खत्म, सारी अकीदत खत्म। अब कोई मोहब्बत की बात वो नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या सीख लिया कि मौलवियों को चंदा देना नहीं है, कितनी ज़कात की रकम हम देते रहेंगे। और यही सोच से हमारा मदरसा गिरता गया, म्यार से गिरता चला गया, बच्चे घटते चले गए, खाने का सही बंदोबस्त नहीं हो सका। नतीजे में 5, 7, 10 बच्चे। आज सीवान के एक बड़े मदरसे में हमारा क़याम था, दिन में हम लोग थे, अली भाई थे, हमारे अख्तर भाई थे, पूरे मदरसे में इमारत की कोई कमी नहीं थी, मगर पढ़ने वाले सिर्फ 10 बच्चे थे, वो भी सिर्फ पूर्णिया ज़िले के। अब पूर्णिया से बच्चे सीवान जाए पढ़ने के लिए, अब वहाँ जाए, उस गाँव के बच्चे कहाँ जाए साहब? ये हो रहा है ना, 10 बच्चे, 15 रूम के मकान है, अब 10 बच्चे पढ़ने वाले हैं। बच्चे इसलिए भी नहीं पढ़ने जाते क्योंकि हमने ज़कात में टर्न कर दिया है, हमने मदरसे को ज़कात की सूरत दे दी है। अल्लाह के वास्ते आपसे मेरी गुजारिश है, सबसे बड़ी ताकत हमारी ताकत हमारी दरसगाह मदरसा है, हम उसकी अजमतों को समझे। आप मदरसा चलाने वाले हमारे उलमा की इज्जत करें, उनको फ़कीर ना समझे, उनको मोहताज ना समझे, उनको गरीब ना समझे। वो फ़कीरी गिरी आप अपनी वजह से नहीं, वो मुस्तफ़ा की दरसगाह को की बहाली के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मुस्तफ़ा के पैगामात की तबलीग के लिए उन्होंने बोरिया उठाया, चंदा करना शुरू किया। अगर आप इन्हें फ़कीर कह के ताने देंगे तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि 2, 4, 5 सालों के बाद हो सकता है हमारे उलमा चंदा करना छोड़ दें। और अगर ये चंदा करना छोड़ देंगे, मदरसा चलाना छोड़ देंगे, ये अगर बोरिया उठाना छोड़ देंगे, ये बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे, ये अगर कुरान की तालीम देना छोड़ देंगे, तो आपका हश्र क्या होगा? कौन कुरान पढ़ाएगा आपके बच्चों को? कौन जनाजा पढ़ाएंगे आपके वालिदैन के? कौन कुरान खानी करके आपके माँ बाप को जन्नत भेजने की दुआएं करेंगे? कौन आपके माशरे की इस्लाह करेंगे? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी और हमारी दुनिया हमेशा आबाद रहे, आखिरत भी बर्बादी से बच जाए, तो इसके लिए कंडीशन यह है, हमें पहले इन उलमा की इज्जत करनी होगी, इनको फकीर नहीं कहना होगा, इन्हें मोहताज नहीं कहना होगा, इनको मोहब्बत से कुर्सी देनी होगी, इनकी अजमतों को सलाम करना होगा और इनकी हर खिदमत के बदले 24 घंटा इसके लिए तैयार रहना होगा। ज़कात नहीं साहब, हम अपनी पॉकेट के पर्सनल पैसे को इनको दें। जो पैसा हमने डोनेशन के नाम पे अपने स्कूलों में और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के टीचर्स को, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को हमने दिया था, वही पैसे हम मदरसों में थे। यहाँ हैरत तो इस बात पे है साहब कि स्कूल में मेरा 5 बेटा पढ़ता, वहाँ 5-5 हज़ार एक बेटे की तालीम पर हम खर्च कर देते, मगर मदरसे में कुरान पढ़ने वाले बच्चे, उनके वालिदैन को आज तक तौफीक ना हुई कि खुद से किसी मुदर्रिस के पास आके कह सके कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया, ये 10,000 रुपया चंदा मेरी तरफ से, मेरा बेटा आपके मदरसे में पढ़ रहा है, ये 2,000 रुपया महीना मेरी तरफ से, मेरा भतीजा आपके मदरसे में ज़ेर तालीम है, ये 500 रुपया महीना मेरी तरफ से। नहीं, ये तौफीक हमसे नहीं छीन ली गई, हमने सिर्फ ज़कात को देखा है और मदरसे की ताबीर हमने ज़हन पे बिठा ली है। मदरसे का तसव्वुर हमारे ज़हन दिमाग में सिर्फ ज़कात और खैरात पर मुनहसिर है। अब ऐसे में कैसे मदरसा आगे बढ़ेगा? मैं आपसे गुजारिश करूंगा और इन उलमाए किराम से दस्तबस्ता आपसे करूंगा कि हुजूर आप हजरात पहले अपने आप को चेंज करें, इन कौम से, इन समाज वालों से आप ज़कात लेना छोड़ दें। मदरसा चलाने की जो जिम्मेदारी है, अल्लाह के रसूल का घर है, वो आगे बढ़ के रहेगा, मगर 2, 4, 5 सालों के लिए इनको सिखाना होगा, इस कौम को बताना होगा कि मदरसा ज़कात से नहीं चलता। आप अपनी ऑफिस में बैठ जाए, रसीद लेके आप बैठ जाए, आप रसीद लेके बैठे ऐलान कर दें कि हमें ज़कात नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, तेरा बेटा मदरसे में पढ़ेगा, एडमिशन के नाम पे 10,000 लूंगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ने के नाम पे 5,000 लूंगा, तू मेरे यहाँ कुरान खाने के लिए मुझे कॉल करेगा 1 लाख लूंगा, तब तेरी माँ के लिए जन्नत में जाने का मुतालबा करूंगा, तब तेरे वालिदैन के लिए इसाले सवाब करूंगा, मैं मिलाद पढ़ूंगा 10,000 में, निकाह पढ़ूंगा 50,000 में। ये हरकत अगर ये करने लगे तो बताइए कि आपको जमीन बेचनी पड़ेगी तब जाके ये जनाजा पढ़ाएंगे, आपको मकान बेचना पड़ेगा तब बाप का जनाजा उठेगा, आपको खेत बेचना होगा तब आपके बच्चे कुरान पढ़ेंगे, आपको सारी प्रॉपर्टी बेचनी होगी तब आपके बच्चे दीन सीख पाएंगे। इससे पहले कि हमारे उलमा आजिज होकर ज़कात खैरात की वसूली बंद कर दे, आप दिल को मिलाकर मोहब्बत से, अब तक तो आपने ज़कात दिया था, कभी कभी ज़ाती पैसा देकर इन्हें सलाम करें कि हजरत ये 10,000 रुपया लीजिए 5 बच्चों की खुराकी मेरे तरफ। माशाअल्लाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलिया उम्मत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये हमारी जमात के जिम्मेदार मुफ्ती अभी मुलाकात भी हजरत से मैंने अर्ज किया, हुजूर आपसे मेरी मुलाकात मुतवक्का थी पहले ही, मतलब 8-9 बजे के टाइम तक, लेकिन आप ताखीर से आए। हजरत ने बोला कि मैं चंदा कर रहा था, मेरी आंखें नम होने लगी कि इतने बड़े मुफ्ती जिनको दारुल इफ्ता में बैठ के दर्जनों मसाइल सुलझाने थे वो चंदा कर रहे हैं। ऐसे दिन बढ़ेगा जिनको मसाइल पे गुफ्तगू करनी थी वो आज चंदा कर रहे हैं। हमारे सारे उलमा चंदा पे लग गए, तबलीग कैसे होगी दिन की? इसलिए कभी कभी आप लोग खुद से अपने पैसे मदरसे में दें। मदरसे की गिरानी जो हो गई साहब, अगर मदरसा तबाह हो गया तो दीन को बर्बाद करने में दुश्मनों को जरा भी वक्त नहीं लगेगा। पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के टारगेट में आज सिर्फ हमारे मदारिस हैं, और हमारे टारगेट में भी हमारे मदारिस रहे तो हमारा मदरसा कैसे आगे बढ़ेगा? आप जलसों को, हमारे एक हुजूर सैयदी क़िबला महाराजा शरीफ से कहा था ना कि जलसा सस्ता करो और मदरसा महंगा करो, शायद ऐसा कुछ जुमला था। हुजूर नजीब मियाँ ने शायद कहा था मदरसा महंगा करो। यकीनन उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त कौम की सुधार के लिए एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था, मगर हमने मदरसे को सस्ता कर दिया, जलसे को महंगा कर दिया। इतने महंगे हमारे जलसे हो गए कि जलसा, जो अवामी जलसे होते हैं, जलसा कराने के बाद उस कमेटी के 2-4 लोगों से सुबह पूछे कि क्या हाल है, तो वो बोलेगा कि अब 2 साल तक हम जलसा नहीं करेंगे। पूछेगा ना, बोलेगा नहीं तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गए? बड़ी मगजमारी हजरत, इसको वहाँ लाओ, उसको वहाँ छोड़ो, वहाँ एयरपोर्ट, वो मौलाना साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो मौली साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो हजरत फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनका नजराना चला गया, किसी और के अकाउंट में चला गया। ये सारे झमेला झेलते झेलते जो कमेटी आज जलसा करती, फिर 5 साल के बाद ही जलसे का इरादा बनता है उनका, क्योंकि हम उनको तोड़ दिए रहते हैं, अंदर से खोखला कर दिए रहते हैं। अल्लाह के वास्ते आप इस पर अमल करें। आप जलसों में मुख्तसर से मुख्तसर उलमा को बुलाएं। मुसव्वी रज़ा को बुलाने की सीतामढ़ी में कोई हाजत नहीं है, कतन ज़रूरत नहीं है। आपने गुजारिश की तो मैं आया हूँ, वरना मुझसे बड़े बड़े ज़बरदस्त खिताब करने वाले लोग आपके इलाके में हैं, मगर आपने कभी इनको तरजीह नहीं दिया। आपने लोकल समझ लिया, और मौलवी बहैसियत बमाने लोकल और लोकल बमाने हल्का। अगर कोई मौलवी को लोकल कह दिया हल्का के माने में, तो मुफ्ती साहब से पूछिए उनके साथ क्या मामला होंगे। मौलवी साहब को लोकल बोलता है ना कि लोकल मौलवी, और लोकल हल्के को बोला जाता है, डुप्लीकेट सामान को। अगर लोकल माने करीब का है तो ठीक है, चलेगा। अगर लोकल बमाने हल्का, अगर आपने किसी भी आलिम को अगर ऐसा कह दिया तो फतवे लगेंगे आप पे। मौलवी लोकल नहीं होता, मौलवी सीतामढ़ी का भी हो वो भी ओरिजिनल है, मौलवी बिहार का भी वो भी ओरिजिनल है। आलिम बहैसियत आलिम वो कभी लोकल हो ही नहीं सकते। ये आपकी कज फिक्री है कि आपने पड़ोस के मौलवी को लोकल कह के आपने उनकी खिदमत नहीं देखी, आपने उनका इल्म नहीं देखा, आपने उनका तकवा नहीं देखा, उनकी फ़क़ात नहीं देखी, और आपने लोकल का थब्बा लगाकर उनकी तकरीर से आपने इस तरीके से बेजारी का इजहार किया कि वो बेचारा लाख क्वालिटी अपने अंदर होने के बाद भी कभी अपनी क्वालिटी का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया। क्या बात। आपसे मेरी गुजारिश है, आप जुमा में पहले जाएं, जुमा में अजान हो तुरंत मस्जिद चले जाएं, और इमाम साहब से 30 मिनट तक तकरीर के लिए आप रिक्वेस्ट करें, या ऐसी टाइमिंग बनाएं, और वो 30 मिनट हर हफ्ते की एक तकरीर हो, एक अलग अलग टॉपिक पे, कभी बेटी के ताल्लुक से, कभी बेटे के ताल्लुक से, कभी एजुकेशन के बारे में। क्या कितनी कमियां हैं। अगर 10-10 साल तक एक मस्जिद के इमाम साहब हमारी कमियां उस मस्जिद के खिताब में अगर गिनाते रहेंगे और उसकी इस्लाह करते रहेंगे तो हमारी कमियां ख़त्म नहीं होंगी। मगर फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जितना वो कर सकते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करें अपनी बेटियों के बारे में। आप उनसे जानना चाहें कि हमने अपने माशरे की हम इस्लाह कैसे करेंगे। आज लोग बोलते कि तालीम आम करो, तालीम आम करो, तालीम आम करो, और कितनी तालीम लोग आम करेंगे, किस कदर तालीम आम करेंगे। तालीम तो बढ़ गई है ना, मगर बेहयाई घटी है? नहीं घटी। चोरी घटी है? नहीं। बेईमानी? नहीं। वजह क्या है? मदरसे बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, वकला तैयार हो रहे हैं, जजेस तैयार हो रहे हैं, हमारे बच्चे IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, और कितनी तालीम की जरूरत है, फिर भी सुधार समाज में क्यों नहीं है। आप इमाम साहब से कहें इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए। इमाम साहब जो 30 मिनट का खिताब फरमाएंगे मस्जिद में, और आप यकसुई के साथ बिल्कुल मुअद्दब होकर, चूँकि मस्जिद में तो वो पैसे देने का मामला तो है नहीं कि आप नाराबाजी करेंगे और नारा लगाने के, चुपचाप जो सुनेंगे वही 30 मिनट की खुराक हफ्ते भर के लिए आपके लिए ऐसी खुराक साबित होगी कि अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संभलेंगे। लेकिन ये तौफीक आपसे छीन ली गई।
आपको जब तक स्टेज पर आकर कोई खतीब जुब्बा और दस्तार के साथ खिताब ना करे तो आपको तकरीर समझ में नहीं आएगी। और बेशतर जगहों पे हमारे स्टेज पे आज स्टेज पे जो खिताब हम कर रहे हैं उसमें जो रूहानियत होनी चाहिए वो रूहानियत नहीं है। हमने रिवायती तकरीर को अपने 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 स्टेज में लाकर और उसी को सामने सामीन कर रख के हमने जो इधर उधर उटांग पटांग की बातें करके जो वक्त ज़ाय किया है ना, इससे भी हमें परहेज़ करना चाहिए। इसलिए मस्जिद के खतीब की आप कदर करें, अपने इमाम की कदर करें, वो हालात के तनाजुर में आपसे खिताब फरमाएंगे। ये ऐसी मोटी मोटी बातें रहती हैं जिस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज ए बाबू हेलो इधर देखो बेटा, इधर देखो, बस 10-20 मिनट, उसके बाद तो मुशावरा होगा। बड़े बड़े शोरा है, हमारे सागर भाई हैं और हमारे साबिन मरकजी साहब हैं, कई असगर साहब हैं और हिदायत भाई हैं, सब लोग तमाम शोरा, इतने शोरा सीतामढ़ी में रहते हैं। हर तीसरी शाम को एक नया मुजफ्फरपुरी और नया वैशाली से मुलाकात होती है। क्या अभी ट्रेन मिलता हो ना, कहाँ क्या घर, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ, तो आप कहाँ से? अच्छा आप मुसविर साहब, हाँ आप, तो मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। क्या नाम है? तो फलाना मुजफ्फरपुरी। मैं समझ लेता हूँ कि लगता है शायर है ये, वरना सिर्फ नाम बताता, उसमें वैशालवी और मुजफ्फरपुरी लगाने की क्या जरूरत है? कुछ करना चाह रहा है ये बंदा, इरादे अच्छे हैं इनके, इसलिए तो लगाया जा रहा है। और ये इसलिए ऐसे ऐसे बच्चों ने हमारे इस लाइन को अपनाया है जिनकी कोई तालीम नहीं है, कोई तालीम है ही नहीं उनकी, 2 लाइन उर्दू नहीं पढ़ सकता, और टोपी और जुब्बा और दस्तार देखकर मुफ्ती साहब घबरा जाएं। ये क्यों हुआ? क्यों आपके बच्चे, हमारे बच्चे उला पढ़ के भागे मदरसे से? इसलिए कि उन्होंने देख लिया, मुलाजा कर लिया कि मदरसों की तालीम में और पढ़ाई में कुछ रखा है नहीं। जल्दी से स्टेज संभालो, मुकर्रिर उकर्री या शायर वगैरह बन जाओ, पैसे कमाओगे। इसलिए तालीम कमजोर हो गई। 1 महीने से शेखुल हदीस की तलाशी हो रही है हमारे इलाके से एक मदरसे के लिए, और कि ज़बरदस्त आलिम हो, 15,000 सैलरी दी जाएगी और अच्छे आलिम हो, तजर्बाकार हो। मैं खुद खोज रहा हूँ, मन के मुताबिक मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं। बताइए सीतामढ़ी में कौन खाली है शेखुल हदीस? मुफ्ती साहब तो मिलेंगे, इश्तिहार वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनको अगर दारुल इफ्ता की जरूरत पड़े आप बैठाइए, उनको नहीं आएंगे। वो बोले हमको काम, हमको दिल्ली जाना है। तो मुफ्ती साहब, आप तो मुफ्ती साहब है ना, आइए ना 2-4 दिन खिदमत दीजिए। हजरत नहीं है, फला मुफ्ती साहब नहीं है, आपको कुजात की जिम्मेदारी दी जाती है, इनकार कर देंगे। तो ये आखिर तालीमी गिरावट क्यों आई है? क्यों नहीं हमारे बच्चों की तालीम से हो रही है? क्योंकि स्टेज जो महंगा हो गया ना, सबका दिमाग इधर आ गया और मदरसे को सबने छोड़ दिया, तालीम सबने छोड़ दी। राबिया तक पढ़ते पढ़ते मुफ्ती साहब बन गए। मैंने ऐसों को भी देखा है जिनकी फजीलत की सनद इनके पास नहीं है, तालीम भी नहीं है, मगर दस्तारबंदी इफ्ता की बहुत धूमधाम से ले रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि उनको जल्दी से स्टेज पे कब्जा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो बुराइयां हमने जन्म दी है, कहीं ना कहीं इस स्टेज को लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेहसाल किया है, इसको यूज़ किया है। अल्लाह के वास्ते मुस्तफ़ा की इस महफिल की अजमतों को पामाल होने से आप बचाएं, वरना मरने के बाद सवाल आपसे भी होगा। ये पैसे छींटते हैं, इसका सवाल आपसे भी होगा। ये सिर्फ हम उलमा की जिम्मेदारी नहीं कि दीन की तबलीग करे, जन्नत सिर्फ हमको ही नहीं जाना है, जन्नत सिर्फ हमारे बाप की जागीर नहीं है। अगर हमें जन्नत की जरूरत है तो जन्नत की जरूरत आपको भी है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी अमल की बुनियाद पर अल्लाह आपकी जिंदगी भर की इबादतें, सारे सजदे, सारी तारतें, सारे तकवे आपके चेहरे पे मार दे। अगर एक गुस्ताखी मुस्तफ़ा की महफिल में हो जाए तो आप भी इसकी अजमत समझें। जिस दिन हम और आप, ज्यादा नहीं, बिहार के 2 हिस्सों में, या तो पूर्णिया से शुरू हो इस्लाम और सीतामढ़ी में आके खत्म हो जाए। पूर्णिया और सीतामढ़ी ये हौब है उलमा का, उलमा का हौब कहा जाता है इस दोनों जिले को खासतौर पे। और सबसे ज्यादा इल्मी पसमानदगी भी इन्हीं जिलों में है, गुर्बत भी यहीं पे है, परेशानी भी यहीं पे है। क्यों? क्योंकि हम तो, इसका मतलब हमने अपने उलमा की कदर नहीं की है, इस वजह से बेकदरी है, इसलिए उलमा की बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला हमको आपको सबको इस बात की तौफीक दे कि हम मदरसों से दिल लगाएं, दस्तारबंदी के जलसे हुए। यही इसलिए मैंने कहा कि आप मदरसे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब अपने अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? क्यों नहीं आपका बच्चा कुरान पढ़ना चाहता? दस्तार के बाद भी तो वो स्कूल जा सकता है, हिफ्ज करने के बाद भी तो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बेटे को तो बाज़ाब्ता 3-4 जमात तो मदरसे में पढ़ा ही सकते हैं उनको। अगर आपने उनको दीन नहीं सिखाया तो आप दावे से मैं कह सकता हूं, कोई बाप यहां बैठा हो, चाहे उनका मनोबल किसी कदर हाई हो, अगर वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और दीन उन्होंने नहीं पढ़ाया है, तो उस डॉक्टर बने बेटे से उनको फायदा कभी नहीं मिल पाएगा।
इंजीनियर उसका बेटा बनेगा, अगर दीन नहीं सीखेगा तो उसका इंजीनियर बेटा अपने बाप को कभी फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। अगर उसने अपने बेटे को प्रोफेसर बना दिया है, बनाना चाहा है और उनको कुरान नहीं पढ़ाया है तो उसका वो प्रोफेसर बेटा, वो मास्टर बेटा उसके माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता है। इसलिए अच्छे गार्जियन की पहचान यह है कि पहले अपनी औलाद को वो दीन पढ़ाते हैं, पहले मजहब पढ़ाते हैं, पहले शरीयत बताते हैं, 2-4-5 साल दिन की तालीम दिला दे, उसके बाद जितनी तालीम बुढ़ापे तक दिलानी हो आप अपने बेटे को स्कूल कॉलेज में भेज के दिलाएं, ताकि आपका बेटा मजहबी एतबार से भी मजबूत हो जाए, समाजी एतबार से भी मजबूत हो जाए। और यही जरूरत भी है। अगर आपने आलिम ही बनाया अपने बेटे को, सिर्फ आलिम बना के छोड़ दिया, तो ये भी आपने गलत किया है। आप आलिम भी बनाए अपने बेटे को। जिसके 3 बच्चे हाफिज बन रहे हैं, इनके वालिद साहब या गार्जियन कोई भी होंगे तो उनके गार्जियन से मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान बन गया है तो बहुत बड़ा काम इन्होंने नहीं कर लिया है। अभी ये पढ़ना चाह रहे हैं, अभी ये पढ़ना चाह रहे हैं। हम लोगों में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग हिफ्ज कर लेते और बमुश्किल 1 साल मदरसे में उर्दू वगैरह पढ़ने और लिखने सीख लेते, बस हमारे वालिदैन समझते कि बेटा मेरा फारिग हो गया। जबकि जो बच्चा हिफ्ज कर चुका है, कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज कर लिया है, अब वो अपनी ज़हानत को दर्शा रहा है, अपने आप को बता रहा है, अपने वालिदैन को दिखाना चाह रहा है कि अब्बा मैंने कुरान पढ़ लिया है, अब्बा थोड़ी मेहनत और आप फरमाए, जिस कुरान को मैंने पढ़ा है, जब इतनी बड़ी किताब मैं याद कर सकता हूँ, अब्बा तो मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, अब्बा मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, अब्बा मैं IAS बन सकता हूँ, अब्बा मैं IPS बन सकता हूँ। इसलिए आपके बच्चे अगर हाफिज कुरान बने हुए हैं और आपके पास टाइम है, पैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप मेहनत करें, अपने बेटे को स्कूलों और कॉलेजों की तरफ भेजें। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आज आपके बच्चे की हिफ्ज की दस्तार हो रही है तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद JNU जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में भी सनद से नवाजा जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान और अगर आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया बेटे को कि चलो आप हाफिज साहब बन गए, आप तरावी पढ़ाएंगे, कहां लिखा है कि हाफिज साहब को तरावी पढ़ाना है? तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज की जरूरत पड़ती है, तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज की जरूरत पड़ती है, मगर जो हाफिज हो वो सिर्फ तरावी ही पढ़ाए ये जरूरी नहीं है। आप तरावी पढ़ाने वाले हाफिज ना पैदा करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुमताज़ आलम साहब क़िबला क़ादरी की आमद। मैं जितनी तारीफ करूं बड़े भाई की कम है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस सीतामढ़ी को अल्लाह ने माशाअल्लाह, सुभान ऐसे ऐसे हीरे दिए हैं। अब बताइए, एक प्रोडक्ट मदरसे का बात तो चल ही रही थी, हजरत आ गए, मदरसे में इन्होंने तालीम पाई, मदरसे की 4 दीवारी में रह के दीन सीखा, मजहब सीखा, और आज जब सिखाने की बारी आ रही है तो आज वही इस्लामियात सब्जेक्ट को लेकर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस से लोगों को दीन और इस्लाम सिखा रहे हैं। आप भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो आपके बच्चे में तब्दीली आएगी। वही हाफिज साहब हाफिज साहब हाफिज साहब छोड़ देंगे आप, वस्तानिया फकानिया करके काम खत्म। ये वस्तानिया फकानिया की तालीम ने तो हमें इस कदर कमज़ोर कर दिया है, तब बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। मैंने 4-5 दिन पहले अली भाई के सामने एक लड़कियों के मदरसे में बताया 80% बच्चों के साथ जो गिरानी हुई हमारे बच्चों की तालीम के साथ, वही वस्तानिया फकानिया की वजह से। देखने वाले आते हैं कि क्या बेटी पढ़ी हुई, कहाँ वस्तानिया की हुई है, मौलवी पास है, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया आपकी बेटी ने? वो तो घर पे थी, मौलवी पास हो गई। अरे कायदे से पढ़ाओ यार उनको सही, आप उनको अपॉर्चुनिटी दो, आप भी पढ़ने की मौके दो उनको। यकीनन आपके बच्चे अगर बेहतर कर सकते हैं तो बच्चियों को भी अगर आप तालीम दें, उनको पढ़ाने की कोशिश करें तो उनमें भी तब्दीली आएगी, उनसे भी समाज में निखार आएगा। ये सारी ऐसी बातें थी जो मुझे बताना ज़रूरी था। मैं उम्मीद करूँगा कि बोलने में मुझसे, सुनने में आप सामीन से जो खता हुई अल्लाह इसे दरुज़र फरमाए। मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है, ये मोहब्बत थी उलमा की कि मैं पहली बार बड़ी मोहब्बत और खुलूस से अपने जलसे की तरह मैंने तसव्वुर करके अपने ज़हन में बिठा के कि मैं अपने जलसे में जा रहा हूँ। इस हालत से मैं यहाँ आया हूँ, 450 किलोमीटर दूर, कल ही से मैं खुद से ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइवर ने मेरा साथ छोड़ दिया। बोला मौलवी साहब मुझसे अब नहीं हो पाएगा, आप खाते भी नहीं हो, आप सोते भी नहीं हो, आप कुछ करते भी नहीं हो, सिर्फ जगते रहते हो। मैं छोड़ा आपकी गाड़ी, आप दूसरा ड्राइवर देखिए। हर 2 महीने में नया ड्राइवर खोजना पड़ता। 4 दिन पहले मैं खुद से गाड़ी लेकर निकला, 700-800 किलोमीटर दूर सफ़र करके फिर यहाँ आया हूँ। फिर अभी जाना, कल लखनऊ रहना, परसों फिर कहीं और रहना। ये मैं रोटेशन नहीं बता रहा हूँ, अपना रूटीन नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसी मसरूफियत आप भी पैदा करें, काम से ना भागें, काम करें। मुसलमान बच्चे आजकल अक्सर देखा जाता है रोडों पे घूमते वक्त, हम लोग जब फजर के टाइम पे हमारी गाड़ी जब दौड़ती है सड़कों पे, तो जो दौड़ने वाले बच्चे रहते हैं ना, उसमें एक भी मुसलमान के बच्चे नहीं मिलते। ये भी हमारी कमी है। कोई बताए कि सीतामढ़ी में कोई मुसलमान का बेटा सुबह 8 बजे 9 बजे ये सुबह 4 बजे भोर में उठ के टहलता है?
12 बजे रात में सोएगा लूडो खेल के, गेम खेल के, और उठेगा 9 बजे। उसके आधा घंटे के बाद उनके वालिद साहब उठते हैं, उसकी माँ भी उसी टाइम पे उठती है, पूरा मुआशरा सोया रहता है, और गाली झूठ मूठ के दूसरे को देते हैं कि नौकरी उनको कैसे मिल जाती है। अरे आप भी अपने बेटे को कायदे से पढ़ाइए, नौकरी मिलेगी। आप सोए रहते, आपका बच्चा मेहनत नहीं करता, आपके बच्चे पुलिस में कैसे जाएंगे, फौज में कैसे जाएंगे। इस मुल्क को, आपके बच्चों को भी जरूरत इस बात की कि इस मुल्क के हर शोबे में आपके बच्चे रहें, मगर आपने कभी नहीं भेजना चाहा। बमुश्किल 1-2 आदमी मास्टर बना दिए तो सोचा कि मैंने फर्ज अदा कर दिया। हर शोबे में आपके बच्चे फौज रहे, पुलिस में रहें, ये क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस में रहें। आप पढ़ाएं उनको, मेहनत करें उनके पीछे, इंशाल्लाह ये तब्दीली आएगी। अस्सलाम वालेकुम।